मानो भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं नामों पर कदापि विश्वास नहीं करता। तो भगवान ने जब मुझे धिक्कार दिया तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे धिक्कार दिया, इसने मुझे ईमानदार सिपाही बनना है, क्योंकि भगवान ने मुझे सेवक बनाया, यानी सिपाही बनाया। और वो कैसा बना? ईमानदार सिपाही बना। लेकिन इस मार्ग से सेवक ईमानदार सिपाही नहीं बने। मुझे लगता है ईमानदार सिपाही नहीं बने, लेकिन यहाँ जागरूक क्या है ये ध्यान में रखे, ये ध्यान में रखे इस मार्ग के लोग या अपने खून से लिख कर रखे। यदि नैतिकता बिगड़ गई इस मार्ग की तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, कई सेवकों का ठिकाना नहीं लगेगा। फिर से शैतान इसका सवाल होगा कि कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। जैसा कहीं ठिकान लगाने और इस मार्ग पर आने के बाद ही लोगों को ठिकान लगा होगा है ठिकान, और बिना नहीं लगेगा है वो सब। ये अभी गणेश चतुर्थी में हमारे सामने के मकान में 11 दिन का हवन था, कंपल्सरी 11 दिन। उस समय 14 ही थी। परिवार के लोगों ने कहा कि भोजन करो ना, तुम्हारे हवन को तो रात के 12 बजते हैं। सबके विचार सुनकर बाबा ने भोजन ले लिया और बाद में हवन का कार्य चालू हुआ। जब बाद में हवन का कार्य चालू हुआ तो हम तो हुआ, लेकिन पहले भगवान ने कहा सेवक तेरे बाप के नौकर नहीं है। भगवान कहता है सेवक को भी तेरे बाप के नौकर नहीं है, तो भोजन करेगा और हम खड़े रहेंगे। आज इस झेला वंदन को समय कौन सा था सेवकों को मालूम है? कोई सेवक खड़े होकर बताए कि कौन सा समय था और आए कौन से समय में। यहाँ जो लोग आए वो कौन सा समय में आए? 9 बजे का समय था और आए 10 बजे। ये कोई तरीका है? ये कोई वफादारी है? ये बेईमानी है? टाइमिंग बनी है। भगवान ने कहा मुझसे कि सेवक मैं टाइम का पाबंद हूं, यदि तू टाइम पर खड़ा नहीं रहेगा मैं खड़ा नहीं रहूंगा। इस मार्ग के सेवक समझे कि भगवान ने तुम्हें क्या शांति दिया। इस मार्ग के लोग समझे, औरों को क्या हम समझाएं। इस मार्ग के लोग जानते भगवान को, और आज भी सेवक औरों को कष्ट से दूर कर रहे हैं। लेकिन बेईमानी, भगवान ने एक ही उद्देश्य कदम रखा है, आज देश में कदम रखा है। इसका प्रायश्चित इस देश को भुगतना पड़ेगा और उसमें से तुम ईमानदार सिपाही बनो। इस मार्ग के लोग भगवान सत्य है, इसलिए ईमानदार सिपाही बनो, बेईमान न बनना। क्योंकि भगवान को तो सब लोगों ने मंदिर में बंद करके रखा है और खुद ही भगवान बन गए और लोगों को हथियार लेकर काट रहे। बाबा ने किसी को नहीं काटा, किसी सेवक को नहीं काटा, और आज भी काटने का उद्देश्य नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे उसके प्रायश्चित से लेना होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो बाबा को भगवान का भय है। उस समय जब बाबा ने हवन किया और सारे परिवार के लोग ऊपर से और अकेला मैं घर में सोया था, बहुत बड़ा मकान था 500 से, तो सारे वाहन में मेरी गति कर लिए खुद मिले। और किसी गलती के लिए भगवान मुझसे छूट रहा था। मैं सोया था तो ऐसा पांव पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाए। ऊपर के सारे लोग नीचे आए तो मेरे पेट पर ऐसा हाथ बंधा हुआ था, देख मारने वाला चोर है, लेकिन मुझ बंदी थी, मैंने छोड़ा नहीं। एक ही बात के लिए समय पर कार्य नहीं किया, इसके लिए भगवान मुझसे छूट रहा था। आप समझे इस मार्ग के लोग, भगवान कोई खिलौना नहीं है। इस देश में भगवान को खिलौना बनाकर रखा है, बहुत सारे धर्म और पंथ है। मैंने खिलौना नहीं बनाया, मैं एक ईमानदार सिपाही हूं। भगवान का एक ईमानदार सिपाही हूं मैं। आप समझोगे इन भाषा, और आपने मेरा व्यवहार देखा है कि बाबा कैसे हैं। और इस देश में बहुत सारे धर्म और पंथ है, ये लोग सही है, ये हुकुमशाही देश में है।
इस देश में हुकुम चाहिए, इस देश के नागरिक बुद्धू है, जैसे इस मार्ग के सेवक बुद्धू है। हम नहीं अच्छे कहेंगे, हम ईमानदार सिपाही है। कोई कहे खड़ा होकर कि बाबा को हमने 10 रुपया दिया, कोई खड़ा होकर, तो मैं एक ईमानदार सिपाही हूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मेरा भगवान ने जीवन में, ये जीवन बहुत मूल्यवान मिला मुझे। इसको मैं अधोगति कैसा भेज दूं बेईमानी के लिए? अरे 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 बेईमानी करते करते 184 हो गया, और भोगने के बाद यहाँ है, भगवान से क्षमा याचना किया और यहाँ है, और यहाँ आने के बाद भी बेईमानी करना चालू की, तो शैतान पीछे लगा। अब शैतान को निकालने की दर ठोकर खा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दर ठोकर खा रहे थे, तब भी शैतान नहीं निकल पाया। तो जाने के बाद वही शैतान बनता हो, 184 भोगने नहीं जाएगा। आज भी जो सेवक है वो समझ ले, लिख कर रखे कि उन्हें जाना है, तो यदि बेईमानी आई गई तो उन्हें शैतानी बनना है, ये लिख कर रखे, अपने खून से लिख कर रखे, और याद करे कि बाबा ने लिख दिया कि अपने खून से हमने लिखा है कि भगवान कहता है यदि ईमानदार नहीं बना, बेईमान बना, तो यही 184 भुगतना होगा। ये भगवान कहता है। भगवान कहते इसलिए बाबा ईमानदार बने, तो भूखा नहीं हूं या भीख नहीं मांगता। भगवान ने ऐश्वर्य दिया, क्यों नहीं देगा? जब हम उसके कार्य करेंगे तो वह हमारा कार्य करेगा। हम उसके कार्य नहीं करें, इसलिए उसने हमारा कार्य नहीं किया, इसलिए दर्द ठोकर खाना पड़ा इस मार्ग के लोगों को। और आज भी सारे सेवक आ रहे मार्ग पर, आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्यों नहीं? कोई दैवी शक्ति नहीं देश में, इतने सारे मंदिर है, इतनी मस्जिद है, जहां और कहीं। तो इस देश में वैसे लोग चाहिए, लोग बुद्धू है, लोग समझे ये विश्व पान पलट सकता है एक पल में कष्ट दूर होता है। इस मार्ग के लोग समझे कि एक पल में कष्ट दूर होता है, और मेरी प्राप्ति का उद्देश्य ही था। संसार में ऐसी कौन शक्ति है एक पल में शैतान दूर हो? क्योंकि एक भाई हमारे जीवन में है, हमने एक बाबा हनुमान जी की प्राप्ति किया। एक भाई ऐसी जीवन में आई जो उसके सर पर शैतान बैठा था, वो शैतान 3 साल में निकाल पाए। तो हनुमान जी की शक्ति कहाँ गई थी? कहाँ गई थी इसकी शक्ति? हम अज्ञान थे, इसलिए हम नहीं समझ पाए कि कौन शक्ति है और कौन शक्ति कैसा कार्य कर सकती है, ये हम समझ नहीं पाए क्योंकि अज्ञान थे। 3 साल में हनुमान जी की प्राप्ति करने के बाद 3 साल अज्ञान था, मैं खुद ही अज्ञान रहा। तो सारा खेल भगवान ने मेरे सामने रखा, और जब खेलते खेलते मैं समझ गया कि नहीं, ये शैतान ही कौन है, जिसे देश का शैतान कहिए, शैतान कौन है? जब मैंने शोध किया तो शैतान भगवान निकला। तो बाबा ने जब भगवान को देखा तो बाबा कहने लगे, देखो हनुमान जी, मैं ये सारे दल होते हुए पूजा बंद कर दूंगा, आप बताओ संसार में से कौन निकाल दे। आज कोई भी तो एक पल में शैतान निकालता, एक पल में। वो इस मार्ग की घड़ी है, इस देश को एक पल में बिगाड़ लेगा, ये न समझे। इस मार्ग के लोग, आज बाबा का आदेश है, इस देश में जो शैतानी राज्य है ये नष्ट होने वाला, जागे इस देश के नागरिक, क्योंकि शैतान नाच ले आज देश में, और शैतान नष्ट करने वाला बाबा भी खड़ा है। आज तुम्हें मालूम है कि बाबा के शब्दों पर शैतान नष्ट होते हैं, ये मालूम है तुम्हें? तो तुम समझो कि बाबा भगवान को इसलिए खड़ा किया है कि शैतान को नष्ट करने के लिए, एक पल में नष्ट कर ले। कितना नाचते कूदो, कितना कूदना है कूदो, लेकिन एक समय आएगा एक पल में नष्ट हो जाओगे। सारा धन दौलत जहां के वहां रह जाएगा, और कोई नहीं आएगा छुड़ाएंगे। तब माँ बाप को आवाज देना, तू इस मायने के लोग माँ बाप को आवाज देना कि मुझे छुड़ाने आया तू। कौन तुम्हारे माँ बाप आके देखेंगे
इस मार्ग पर न तुम्हारे माँ न बाप है, आया तो बाबा हनुमान जी आए। क्यों? कौन छुड़ाया तुमको? बाबा हनुमान जी। तो आगे कौन आएगा? यदि तुम शैतान नहीं बनोगे तो, यदि शैतानी प्रवृत्ति है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हें साथ देगा, साथ नहीं देगा। भगवान एक ही है और अदृश्य शक्ति है, वो नहीं दिखेगी। सिर्फ नाम लेते हो लेकिन कार्य अदृश्य करते हैं। भगवान की ऐसी शक्ति जो अदृश्य है, वो दिख नहीं पाती। और उनसे तुम शैतान कहो या भगवान कहो, अब तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वही भाषा निकलेगी, जैसे कर्म होंगे वैसी भाषा निकलेंगी और वैसे ही कर्म बनेंगे। बाबा की सत्य भाषा है तो सत्कर्म होते हैं। यदि किसी सेवक की बुरी भाषा है तो बुरे कर्म बनेंगे। जाओगे कहाँ? एक दिन को छोड़ना है, एक दिन तो जाना है सबको, आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन एक दिन को जाना, तो जाना कहाँ है? जब तक नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझोगे? क्योंकि भगवान ने मुझे समझा है। जब मैं अपने बच्चे को दिल्ली गया छोड़ने के लिए अमेरिका, तो समाज के लोगों ने उसका स्वागत रखा। कुछ समाज के लीडर लोगों ने, एक समाज का बच्चा है और अमेरिका जा रहा, बहुत बड़ा योग मिला उसे, तो कुछ लोगों ने उसका स्वागत समारोह में रखा सबका भाव में। तब हमारे बच्चे से कहा, सब लोगों ने गौरव किया, उसके बाद में उससे कहा गया ये आप भी दो शब्द कहो। नहीं बोले मुझे कहने मत लगाओ। बच्चा कहता मुझे कहने मत लगाओ। नहीं बोले हमारी इच्छा है कि दो शब्द सुने आपके। बोले यदि महाराष्ट्र बैंक मुझे 7,000 रुपये लोन नहीं देती, शिक्षण लोन, तो किसका स्वागत करते? बोले आप किसका स्वागत करते? अरे बड़े बड़े लीडर हो बोले, और बहुत बड़ी संस्थाएं बोले आपके हाथ में। यदि महाराष्ट्र बैंक मुझे 7,000 रुपये लोन नहीं देती, आप किसका स्वागत करते? बोले ये सुनकर सबने नीचे चेहरे डाल दिए। बहुत बड़ी संस्था है बोले, कौन सी मदद कर रहे? बोले तो उसको छोड़ने के लिए जब हम दिल्ली गए, तो दिल्ली से हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश गए, बच्चे की माँ, बच्चे की मामी और मौसी और हम 4 लोग थे। जब गए हमने सबसे कहा कि देखो अपन एक भगवान को मानते, किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करना। देखेंगे कौन दैवी शक्ति हमें रोकती है, कौन दैवी शक्ति आती रोकने देखेंगे हम। किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करना, क्योंकि देश का माना हुआ तीसरा स्थान है ऋषिकेश, और वहां से आगे बद्री का आश्रम है। सबने सुना, और जब हम मंदिर घूमने गए तो किसी ने प्रणाम नहीं, सिर पर देखते गए और चलते गए, देखते गए चलते गए। जब वहां से लौटे तो गंगा में नहाए और नाश्ता वगैरह किए और बाद में हरिद्वार के लिए निकले। मैंने 4 टिकट निकाला। अब जिस डिब्बे में हम गए, जिस डिब्बे में हम गए वहां एक तपस्वी बैठा था। ऐसा तपस्वी वाले से हम बैठे, भाई लोग सामने बेंच पर बैठे। तपस्वी ने हमसे कहा आप कहां से आ रहे हो? बोले महात्मा जी हम लक्ष्मण झूला देख कर आ रहे हो। उन्होंने कहा भगवान का मंदिर नहीं देखा। बड़ी अच्छी बात निकाले महात्मा जी, मंदिर देखा, मानव की बनाई हुई कला देखा, भगवान नहीं देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया। इस देश के लोग आने मुझे नहीं मालूम, इस देश के लोग आने ये कहते हैं कि तपस्वी से भगवान से संबंध होता है। तपस्वी भगवान के संबंधित होते हैं। हमने प्रणाम नहीं किया, भगवान का अनादर किया, प्रणाम नहीं किया। आप अपना भगवान चढ़ा और भगवान से कहो एक नागपुर से व्यक्ति है, उन्होंने आपका अनादर किया।
तो भगवान मुझसे पूछेगा आप चढ़ा दो, क्योंकि करीबन 6-7 हाथ तो उसकी जटा थी, यानी बहुत बड़ी चुम्बर थी, इतनी बड़ी चुम्बर थी और दाढ़ी थी और ग्रेजुएट तपस्वी था और 30 वर्ष का तपस्वी था। हमने कहा भगवान चढ़ाओ, भगवान से कहो कंप्लेंट करो हमारी कि एक व्यक्ति नाथ पूछा और उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, आपका अनादर किया। चढ़ाओ भगवान। भगवान मुझसे पूछेगा क्यों रे तूने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, वो पूछेगा ना। आप तो चढ़ाओ करो, कंप्लेंट तो करो भगवान। अब उसका ब्रह्मांड नहीं चढ़ा, संत बन गया और बाद में खूब विचार किया और विचार करने के बाद उसने कहा कि हरिद्वार से लेकर बद्री का आश्रम तक आपके देखा एक भी तपस्वी नहीं है। और दोनों पांव पकड़ लिया और कहने लगा आप मुझे भगवान बता दो, आप मुझे भगवान बता दो, आप भगवान को जानते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं, बोले तपस्वी हूं। मैंने बच्चे को सर्विस में लगा दिया और बाद में मैंने देखा कि चलो जीवन में भगवान की प्राप्ति करने, इसलिए बोले 30 वर्ष हो गए, बहुत कष्ट पाया लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया। मैंने बोला एक तपस्वी होना तो सारा संसार होगा, 30 वर्ष तपस्या के बाद भी तपस्या होगा, सारा देश होगा। नहीं बोला आप भगवान को जानते, भगवान बता दो। बोले पागल हो गए तपस्वी, भगवान को ये वस्तु नहीं जो हाथ में पकड़ के आपको बता दो, ऐसी कोई वस्तु नहीं। नहीं बोले आप भगवान को जानते हो, भगवान बता दो। बोले हमने कहा आप समझो, आप ग्रेजुएट हो, आप समझो ना मेरी बात कि भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं, हाथ में पकड़ के बता दो, ऐसी कोई वस्तु नहीं। तो बोले मार्गदर्शन करो। हमने कहा हमारी एक रट है, ये गाड़ी जटा मिलना होगा और कटनी कमंडल को फेंकना होगा और हमारा जैसा सादा सिंपल ड्रेस पहनना होगा, उसके बाद ही हम मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहते हैं हम उतार लेते हैं। उन्होंने गाड़ी निकाला, एड्रेस लिख लिया, बोले अवश्य आता हूँ। अब इतनी दाढ़ी जटा चढ़ गई तो उतरना कठिन बात है, उसे भी शर्म लगती है ना। अब इस मारे के कुछ लोग यदि झूठ बोले उन्हें भी शर्म लगती है, क्योंकि त्याग करने की हिम्मत नहीं ना, त्याग करने की हिम्मत हो और वो ईमानदार सिपाही बने, वफादार सिपाही बने। पहले का हम सुनते थे कि एक कुत्ता ईमानदार है लेकिन मानव ईमानदार नहीं। अब हम कुत्ते को मार्गदर्शन करें या मानव को करें, आप बताओ किसको करें मार्गदर्शन? अब कुत्ता ईमानदार और मानव बेईमान थे, क्या किसको करें मार्गदर्शन? क्यों दे रहा मानव को? अरे कुत्ता अच्छा मानव अच्छा है, कुत्ता अच्छा ईमानदार है। क्यों? कुत्ता नहीं ईमानदार सिपाही हो, वो तुम्हारे घर आज किसी को अंदर नहीं घुसने देगा, लेकिन ये सिपाही तो बिल्कुल घुस जाएगा और कुछ उठाकर लेकर चले जाएगा। ये ऐसे सिपाही बनेंगे तो किस काम के? आप समझो, मैं भी एक मानव हूं और हजारों परिवार में मुझे देखा है, मैंने भीख नहीं मांगा और मारते दम पर मैं भीख नहीं मांगू। औरों को मांग तो देखूंगा लेकिन मैं नहीं भीख मांगूंगा, क्योंकि दैव शक्ति और मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। कई ये समझे कि पल में भगवान मैंने देखा, पल में कष्ट दूर करने वाला भगवान देखा। इस धरती पर आज इतनी बेईमानी पाई है, क्योंकि जब मैं समुद्र में गया चौपाटी पर तो गया तो पानी की लाट आई, मेरे पाँव धो लिया
और बाद में जब पीछे गई, सामने खड़ी हो गई, शांत हो गई, लेकिन पांव पक गए। ऐसी 10-5 बार हो गया, तब भी मेरे पांव तक नहीं। मैंने बोला समुद्र मुझसे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा, समुद्र ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा मुझसे कि एक बार और बाद में आता नहीं, और साइड में बात किया रही और मेरे पास नहीं आ रहा। तो मैंने कहा युवराज जी जरा चलो वाला देखो तो कि ये समुद्र मुझसे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा, एक बार आया तो 10 बार पांव पर आने को ना, लेकिन पीछे क्यों रुकता है। इन्हें लेकर गया, जब गए हम दोनों तो एक लाट आई जो पांव पर आई। उसके बाद में जो भी आई वो सामने आकर शांत हो गई थी, मेरी छुड़ाई थी, मेरी छुड़ाई, लेकिन सामने ही गई, वो पांव तक नहीं गई। महाराज देखो द्वार ये समुद्र है, ये मर्यादित है और बाबा मर्यादित है। अब ये दोनों की माटी जुड़ गई नहीं है, दोनों एक मिल गए, इसलिए एक दूसरे की मर्यादा उन्होंने रखा और उनकी मर्यादा बाबा ने रखा। ऐसे इस मार्ग में अब जो भी सेवक बाबा की मर्यादा रखता है वो भगवान प्रिय बनेगा, और जो नहीं रखेगा वो शैतान बनेगा। इतना ही कह के हम 2 शब्द पूरा। भगवान सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइल्ड क्वेश्चन बंद करने वाले धर्म की है। कि ये भी सामने है, इतने गांव घुमा लेकिन किसी से टिकट नहीं मांगा। और आज के सेवक टिकट मांगते नहीं, इलेक्शन आ गया टिकट होना कहते, टिकट। अभी उदाहरण है, उम्रेद का उदाहरण है, उसने कहा हमारे 50 रुपए दो टिकट के, तो उसकी बहू 2.5 महीने की अलग बैठी, कितना बड़ा नुकसान हुआ एक टिकट के लिए। अरे कितना मानव अज्ञान है, धन को इतना महत्व देता है। मैं धन को महत्व नहीं दिया, मैं भगवान को महत्व दिया इसे, और ये कहा कि धन जहां भगवान है उस वहां धन दौड़ेगा, सब दौड़ेंगे। तो बाबा के पीछे सारे दौड़े, इतना बड़ा धन खड़ा कर दिया। किसका? एक गरीबों का। ये धन को कौन, मैं नहीं कीमत देता, वो दैवी शक्ति को कीमत दूंगा। जिस दैवी शक्ति ने इतना बड़ा धन वो खड़ा कर दिया, इस देश में खड़ा किया। आंख से देखो ये कैसा धन खड़ा हुआ। और गरीबों का विश्व में ऐसा धन नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं। अज्ञान न बने इस मार्ग के सेवक, बाबा को समझा दे क्या सत्य है। बाबा ने सिखा दिया सबको सत्य क्या है, और सत्य में कितनी शांति है। असत्य में कर्म भोग है, जहां भोग है वो हमें नहीं चाहिए, जहां योग है वही भगवान हमें चाहिए। क्यों? जिसने मुझे मार्ग दिया उसने कहा 4 दिशा है, ये हवन की 4 दिशा है। यदि दिशा बदल दिए तो धन निकलेगा, निकाल लो धन। यदि दिशा बदल ले किसी की गृहस्थी नाश पा जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसकी दिशा 4 है, 4 दिशा, लेकिन मैंने एक ही दिशा नियुक्त किया हूं कि भगवान हमारे जीवन में हम कष्ट पाते, इस कष्ट से हमें शांति मिले। ऐसे ऐसी हमें दिशा चाहिए, और किसी धन की और दौलत की कोई दिशा की गरज नहीं। हम श्रम करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। क्यों? हराम का धन लेकर क्या करेंगे? हमें भगवान से भी धन नहीं चाहिए, हमें अपना श्रम का धन चाहिए। क्यों? तो हम भगवान को प्रिय बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। उस समय नाव किनारे आई और बांध कर रखा, और बादली से पानी फेंका दोनों नाव में, पूरी भरसू पानी फेंका और सब किनारे आ गए।
वहाँ का चौकीदार कहता है कि बाबा थे आपके गुरु है, इसीलिए बच गए। नहीं तो इस तालाब में कोई बीमार मच्छी नहीं पकड़ता, यदि पूरा क्यों ऊपर आते हैं। और ये गिरने के बाद भी ऊपर आए क्यों? ये किसकी देन है? हम कैसे शक्ति को भूलें? इतना है कि हम भगवान इतना ही चाहता हमसे कि तू ईमान त्याग कर, यदि मैं तुझे त्याग कर मैं तुझे साथ आ रहा हूं, हम ठीक कर सकते हैं।